हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद लैंडन जो है उसे एक इन में लेकर आता है और वहाँ के विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में भी याद करने लगता है, अपने फ्यूचर के बारे में भी याद करने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। इस वजह से वो कुछ भी बोल रहा था और अचानक से कुछ और टॉपिक चल रहा था, फिर उस टॉपिक को अचानक से बीच में ही चेंज कर रहा था, फिर कोई दूसरा टॉपिक निकाल रहा था। और विंग की सब हरकतों पे लैंडन को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब पहली बार लैंडन इतना ज़्यादा खुश था, हंस रहा था। जबकि लैंडन परेशान भी हो सकता था, बिकॉज लैंडन विंग ने इतनी ज़्यादा पी जो ली थी उसे संभालना पड़ रहा था, वो इतना परेशान कर रहा था। फिर भी लैंडन के चेहरे पे गुस्सा नहीं था, खुशी थी। वो विंग की बातों से खुश हो रहा था, हंस रहा था। और उसी तरह उनके बीच काफ़ी ज़्यादा जो रोमांटिक रोमांटिक मोमेंट होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लिप्स डाली थी, वैसे ही क्यूट क्यूट और बहुत रोमांटिक मोमेंट्स उनके बीच होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का भी दिखाया जाता है, जहाँ विंग जब उठता है तो सिनेरियो देख के, आसपास का सीन देखकर वो अंदाज़ा लगाने लगता है क्या हुआ होगा। और जब उसे प्रॉपरली याद आता है कि कल क्या हुआ है, उसे खुद से इतना गुस्सा आता है, उसे खुद से इतना गिल्ट फील होता है कि उसने क्या ये कर दिया। बिकॉज वो जानता है कि अभी लैंदन के स्टडी कंप्लीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और उसने लैंदन से प्रॉमिस किया था कि जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी फैमिली से खुद उन दोनों के रिश्ते की बात करेगा। बट उसने अभी क्या किया, वो लैंदन की उम्र जानता है, उसकी उम्र अभी पढ़ने की है। उसको मतलब विंग को ये लग रहा था कि उसने लैंडन का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, और वह जो है लैंडन को कैसे फेस करेगा। ये सोचकर जो विंग ने तलवार उठा ली थी और खुद को कुछ करने ही वाला था कि जब भी लैंडन की आगे खुल जाती है, बिकॉज लैंडन पहली बार इतने सालों में अपनी जो टाइम लाइन से बहुत ज़्यादा लेट उठा था। बिकॉज लैंडन सबसे जल्दी उठने वालों में था, सुबह 4 बजे करीब वो उठ जाता था, बट अब इतनी देर तक वो सो रहा था। तो धीरे धीरे उसकी आँखें खुलने लगती है, बट जब वो देखता है कि सामने क्या सीन है, अचानक से उसकी आँखें खुल जाते हैं, उसका शरीर उठ जाता है, मतलब क्योंकि वो नींद में था इस वजह से। और वो अचानक से हड़बड़ाहट में उठता है, विंग की तलवार छीन कर उस पर बहुत तेज चलाते हुए कहता है कि वो ये अभी क्या करने वाला था। पर जब विंग जो है लैंडन की बॉडी पे मार्क्स देखता है जो कल रात हुए थे, मतलब उसके बाइटिंग के मार्क, उसके खरोचने के जो मार्क्स हुए थे लैंडन की बॉडी पे, उससे और ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था खुद से। खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि लैंडन की जो इतनी प्योर बॉडी है, बिल्कुल संगमरमर के पत्थर की तरह उसकी जो बॉडी है, उसने उससे ख़राब कर दिया। इतने प्योर इंसान को उसने ख़राब कर दिया। ऐसे ये गिल्ट हो रहा था कि उसने गलत किया है। बट लैंडन जब ये उठता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि कल रात को लेकर लैंडन के मन में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, बिल्कुल अफसोस नहीं था, कोई मलाल नहीं था। बट सडनली उठने के बाद वो सीन बिल्कुल चेंज हो गया था, विंग की तरफ से, लैंडन की तरफ से नहीं, ऑफकोर्स विंग की तरफ से। तब लैंडन गुस्से में कहता है कि वो ये क्या कर रहा था, उसे आंसर चाहिए कि वो क्या कर रहा था। बट विंग जो है कुछ कह ही नहीं पा रहा था, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो तो लैंडन की तरफ देख भी नहीं पा रहा होता तो बोलेगा क्या। उसकी निगाह नीचे होती है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके चेहरे से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था, गिल्ट हो रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थी और वो कुछ कह नहीं पा रहा था, एक शब्द उसके मुंह से निकल रहा था। दिन भर चपड़ चपड़ करने वाला विंग, जिसका मुंह नहीं रुकता, बोलता रहता है फालतू के टॉपिक पे। बट आज इतना सीरियस मुद्दा है, बट उस पे विंग नहीं बोल पा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या शब्द ढूंढे जिससे वो लैंडन को एक्सप्रेस कर पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो लैंडन को कैसे फेस करे। इसलिए वो निगाह उठा के भी लैंडन की तरफ नहीं देख पा रहा था। बट जब लैंडन के पूछने पे भी विंग उसे कुछ नहीं बोलता, तो लैंडन का दिल अंदर से टूट जाता है। उसका जो दर्द था वो पहली बार चेहरे पे दिख रहा था, उसके चेहरे पे इमोशन नज़र आ रहा था दर्द का। वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ही मुश्किल से अपने शब्दों को जोड़ते हुए कहता है, तुम्हें अफ़सोस हो रहा है, तुम्हें मुझे छूने का इतना ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि तुमने मुझे छुआ।
या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि हम दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद तुम्हें शायद जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। तो अगर तुम्हें इस चीज़ का डर लग रहा है ना, तो उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हुआ उसमें मेरी भी मर्जी थी, तो आगे भी जो होगा वो मैं देख लूँगा, तुम्हारा लाभ नहीं लूँगा। तो तुम्हें इतना अफ़सोस करने की तो ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें खुद को कुछ करना पड़े, क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें कुछ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के ताने बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ खोना बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं। मैं वैसे भी जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है, हर एक इंसान। अब मैं ये नहीं सह सकता कि तुम भी मुझे सबकी तरह छोड़ के चले जाओ। ये कहने के बाद जो है लैंडन काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है। पहली बार वो रो रहा था, वो भी बहुत बुरी तरह रो रहा था। विंग जो है लैंडन के पास आता है और उसके चेहरे पे प्यार से हाथ रख कर कहता है, मेरी तरफ देखो लैंडन, प्लीज़ 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 ऐसा मत कहो, खुद को लेकर ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैं ये सब सोच भी नहीं रहा था। गलती मेरी है, मैंने गलत किया। तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करूं, कैसे वो शब्द ढूंढूं जिससे जिससे मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। सिर्फ ये कहने से कि मेरे से गलती हो गई, ये ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर दी, और अब मैं ये तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ, उस चीज़ के लायक हूँ। तुम एक जेठ की तरह हो, और मैंने क्या किया मैं खुद को भी आईने में नहीं देख पाऊंगा लंजन, तो तुम्हें कैसे कैसे देखूं। तुमसे प्यार का दावा करता हूँ, हर वक्त ये कहता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर कैसे कैसे मेरा खुद पे से कंट्रोल छूट गया, कैसे मैंने ये सब कर दिया। तब लैंजन जो है बहुत ही प्यार से विंग से कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? तब विंग कहता है, खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तब लैंजन कहता है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, बस यही काफ़ी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये कह के लैंजन जो है विंग को गले लगा लेता है और विंग भी लैंजन को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से जो है लैंजन और विंग काफ़ी ज़्यादा करीब और करीब आ गए थे। मतलब वो डे बाय डे जो है उनकी करीबियाँ, नज़दीकियाँ जो है बढ़ती ही जा रही थी। और अगर कोई उन्हें ऑब्ज़र्व करेगा कि तो फिर वो बता देगा कि उन दोनों में क्या चल रहा है। मतलब इतना नोटिस कोई करता नहीं है उन दोनों को भी, और ख़ासकर लैंजन को। लैंजन से किसी में हिम्मत ही नहीं है कि लैंजन से बात कर सके, तो उसको बैठ के कौन इतने घंटों तक नोटिस करेगा। जो सब चल रहा था वो तो सिर्फ एक ही शख्स को पता था, वो थे हमारे प्यारे जेवुदीन, जिससे बस ये सब पता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पर वो इस बात से खुश थे और राहत में थे कि उनका भाई खुश है, वो भी बहुत खुश। वो देख पा रहे थे कि लैंजन हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, किसी से मिलने के लिए पहली बार एक्साइटेड है। वो वेट करता है कि विंग उससे मिलने आए, वो विंग के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये जेवुदीन को भी दिख रहा है। और वो खुश है कि उनका भाई इतने सालों में पहली बार खुश है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने लैंजन को किस हालात में भी देखा है और वो अपने भाई को अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो दोनों कभी अलग ना हो और वो हमेशा एक ही रहे। और वो पूरी ट्राई करेंगे कि वो कभी अलग ना हो सके, कुछ भी हो वो अपने भाई का साथ ज़रूर देंगे। ये मन ही मन में जो जेवुदीन ठान चुके थे कि वो अपने भाई को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो उससे उसकी खुशी दिला के रहेंगे जो कि लैंजन डिज़र्व करता है। वहाँ अभी भी मतलब गूसू के अंदर अभी भी वो फेस्टिवल चल रहा था।
क्योंकि वो फेस्टिवल एक दिन का नहीं होता था, 2-3 दिन का होता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी। अब एक दिन में वो करना पॉसिबल नहीं था, तो 2-3 दिन की चीज़ें होती थी जो लोग आराम से देख सके, उस चीज़ों को समझ सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद का दिखाया जाता है नाइट का, जहाँ लैंडन अपने रूम में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है, वो भी आराम से कॉन्सेंट्रेट होके। तभी लैंडन के रूम का डोर जो है ओपन होता है। लैंडन खड़ा होता है और आगे चला जाता है। विंग भाग कर आता है और लैंडन के गले लग जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। आज कितना ज़्यादा काम था, कितना ज़्यादा काम था। और वो जैन तो सिर्फ मुझे डांटता रहता है, उसे मेरे को डांटने का बहाना चाहिए। और फिर जब से मुझे डांट रहा था, मुझे तुम्हारी याद और ज़्यादा आ रही थी, और ज़्यादा आ रही थी। तब लैंडन कहता है, उसके डांटने पे मेरी याद क्यों आ रही थी? तब विंग कहता है, अरे क्योंकि तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, और जब कोई डांटता है तो जो प्यार करता है उसकी याद जल्दी आती है, इसलिए। तब लैंडन कहता है, तुम ना कभी भी कुछ भी कहते रहते हो। तब विंग कहता है, अरे कभी भी कुछ भी क्या, सच कहा मैंने। देखो अब जैनचन मुझे डांटता रहता है और तुम मुझसे प्यार करते रहते हो, इसलिए मैंने तो वही बात कही जो रियल है। तब तब लैंडन कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप हो जाओ थोड़ी देर। तब विंग कहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं चुप नहीं हो सकता। ये कह के विंग जो है लैंडन के पास आता है और सबकी तरफ खींच लेता है और कहता है, और वैसे भी जिसके सामने द ग्रेट हांगवन जून खड़े हो, वो चुप कैसे रह सकता है? तब लैंडन कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में खुराफात के अलावा और क्या चलेगा? अब देखो, तुम तो जानते हो मैं कैसा हूँ। तब लैंडन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम पूरे के पूरे पागल हो। तब विंग कहता है, वाह, खूब पहचाना तुमने मुझे। ये कहकर विंग जो है लैंडन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और जो है डैड की तरफ ले जाने लगता है। लैंडन इस दौरान सिर्फ विंग की आंखों में देख रहा था और विंग लैंडन की आंखों में देख रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। उस रात दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवमेंट्स होते हैं और इस बार विंग होश में था, बिल्कुल अपने होश आवाज़ में था। और लैंडन और विंग दोनों ही खुश थे एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन की आँख तो जल्दी खुल गई थी, पर वो बेचारा उठता तो उठता कैसे, क्योंकि विंग ने लैंडन को इतने कस की पकड़ जो रखा था और वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इस वजह लैंडन भी ऐसे ही लेटा हुआ था, क्योंकि वो भी विंग की नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए बस वो लेटा हुआ था और वो विंग को देख रहा था, उसकी मनी मन तारीफ़ कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ जैनचन गुस्से में कहता हुआ निकल रहा होता है कि इस विंग को तो मैं मार डालूंगा, आज मिल गया तो। हमेशा ये बिना बताए गायब हो जाता है, कल रात भी अचानक से गायब हो गया और अब तक नहीं मिल रहा। और एक तो शीजे मुझे कह रही है मैं उसे ढूंढ कर लाऊं, शीजे परेशान है, मैं परेशान हूँ, और वो पागल कहीं का बिना बताए निकल गया है। मैं इसकी जान ले लूँगा। पूरी रात हो गई इसे ढूंढते ढूंढते, मैं इसके चक्कर में सोया नहीं हूँ, मेरा सर फट रहा है। विंग मैं मार डालूंगा तुझे। ये कह के जैनचन विंग को ढूंढने लगता है। तभी सामने से जेवजुन आते हैं, जो देखते हैं कि जैनचन बहुत परेशान है। वो बहुत ही पोलाइटली और एक ब्राइट स्माइल के साथ जैनचन से पूछते हैं, क्या हुआ, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब जैनचन कहता है, अरे जेवजुन आप, हाँ शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहना तो नहीं चाहता, पर मेरा पागल भाई मिल नहीं रहा है रात भर से, और मैं उसे रात से ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं उसे देखा है या आपको फिर पता है तो प्लीज़ बता दीजिए। तब जेवुजुन कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, पर शायद वांग जी को पता होगा, चलिए साथ चलते हैं। तब जेवुजुन के साथ जैनचन चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लंदन के रूम के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ जेवुजुन आराम से डोर को नॉक करने लगते हैं।
डोर पे आवाज़ होती है तो लैंदन विंग को थोड़ा सा दूर करके उठता है और जो अपने क्लोथ्स हैं उसे पहनता है। वो वैसे तो 6-7 लेयर के कपड़े पहनता था, बट डोर पे ऑलरेडी कोई नॉक कर रहा था तो वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लेयर के कपड़े पहनता है और अपने बाल को एडजस्ट करता है और अपने सारे बालों को एक तरफ कर लेता है और बाहर आके दरवाज़ा ओपन करता है। तब जेवुजुन कहते हैं, "ओ वांगची, मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी सुबह सुबह तुम्हें परेशान किया, पर बस एक सवाल था। वो राजकुमार विंग मिल नहीं रहे हैं रात भर से, तो क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है?" तब लैंसन कहता है, "हाँ, वो अंदर है, सो रहा है।" जैसे ही लैंसन ने ये बात कही थी, जैनचन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पे शॉकिंग रिएक्शन था। जेवुजुन भी थोड़े शॉक्ड थे क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग अंदर होगा, और अगर होगा भी तो उनका भाई इतनी डायरेक्टली वो बात बोल देगा, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो दोनों ही शॉक्ड थे और दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऑकवर्डली देखने लगते हैं। पर हमारे लैंसन के चेहरे पे तो कोई रिएक्शन नहीं था, इतना सब रिएक्शन नहीं था। सीरियस फेस के साथ उसने इतनी बड़ी बात को बोल दिया था और बोलने के बाद उसने ये कहा था कि वो उठेगा तो उसे बाहर भेज देगा। ये कह के उसने डोर भी बंद कर दिया था। डोर बंद करने के बाद लैंसन अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद चैनचन कहता है, "माफ़ कीजिए, वो आपका भाई है, पर मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या?" तब जेवुजुन बोलते हैं, "बोलिए।" तब चैनचन कहता है, "आपका भाई ऐसा ही है? मतलब वो सारी बातें इसी फेस के साथ बोल देता है?" तब जेवुजुन कहते हैं, "हाँ।" तब चैनचन कहता है, "वाह क्या जोड़ी है, एक कभी सीरियस नहीं होता और एक इतना सीरियस रहता है। अच्छी बात है। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, और मैं उठा तो इस पागल को बताऊँगा, विभूषण तुम्हारी वजह से पूरी रात ख़राब हुई है मेरी, अब तेरा पूरा दिन ख़राब करूँगा। पर मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरी कमर दुख रही है।" ये कह के जैनचन जो है अपने रूम की तरफ चला जाता है सोने, क्योंकि जैनचन पूरी रात से विंग को ढूंढ रहा था और उसे मिला नहीं था, तो इसलिए अब जैनचन सोने चला जाता है। जैसे ही लैंसन अंदर आया था तो विंग नींद में था और अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है कि, कौन था दरवाजे पे तुम्हारे? वो भी इतना सुबह सुबह, तुम्हारे दरवाजे पे कोई तो आता नहीं है। तब लैंसन कहता है, "मेरा भाई और तुम्हारे भाई थे।" तब विंग कहता है, अच्छा, तो फिर क्या कह रहे थे? तब लैंसन कहता है, "तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे।" तो विंग कहता है, अच्छा, तो फिर क्या कहा तुमने? तब लैंसन कहता है कि तुम अंदर थे और सो रहे हो। तब विंग कहता है, व्हाट? क्या क्या? तुमने तुमने ये कहा हमसे जाके बाहर? तब लैंसन कहता है, "तुम अंदर हो और सो रहे हो तो यही तो कहूँगा।" तब विंग कहता है, लैन लैंसन, सच में तुम पूरी दुनिया में एक पीस हो, हद हो गई है। नहीं, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हें पता है। लगता है मेरा चैन चला आज खून कर देगा। आह, मैं चलता हूँ, इससे पहले फिर से चैन चनी आ जाए, मुझे जाना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। ये कह के विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है, और वो इतनी जल्दी में पहन रहा था कि उससे कपड़े भी ढंग से नहीं पहनाए जा रहे थे। तब लैंसन उठता है और उसके पास आकर कहता है, "हटो, मैं करता हूँ।" ये कह के लैंसन विंग के कपड़ों को ढंग से एडजस्ट करने लगता है और विंग उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंसन कहता है, "मेरी तरफ यूँ क्यों देख रहे हो?" तब विंग कहता है, "क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो मुझे खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो तुम कर लेते हो, देखो कितने अच्छे से।" तब लैंसन कहता है, "क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी परवाह करना, तुमसे बात करना, सब अच्छा लगता है। लो, हो गया।" तब विंग कहता है, "देखो, मैं सुबह सुबह यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, बिल्कुल भी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो सुबह सुबह भी, पर मुझे जाना पड़ेगा। इससे पहले जैनसन मेरा खून कर दे, मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं तुमसे बाद में आके मिलूँगा लैंसन। तब लैंसन कहता है, "हाँ ठीक है, पर अब तो जाओ।" तब विंग कहता है, "हाँ जा रहा हूँ, चलो चलो चलो, मैं चलता हूँ।"
ये कहता हुआ जो विंग है हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लैंदन स्माइल करता हुआ कहता है, विंग भी कभी कभी कुछ भी कहता रहता है। ये कह के लैंदन अपना बाकी का रूम में जो काम था वो करने लगता है, क्योंकि लैंदन अपना सारा काम खुद करता था, वो किसी सर्वेंट से नहीं करवाता था, और वो अपना सारा जो काम है करने लगता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, मुझसे मैं हर बार जो चीज़ें मैं बता दूँ, मैं काफ़ी चीज़ें जो भूल जाती हूँ, और काफ़ी बार मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे 2-2 बार कमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। मेरी भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत भूलती हूँ। तो मुझे काफ़ी बार कमेंट आए हैं काफ़ी वीडियो पे कि आप जो वीडियो बीच में क्यों छोड़ रही हो, बीच में क्यों छोड़ी आपने पिछली मेरी वीडियो भी। तो मैं बता दूं कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते जब, तो मुझे ये लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही। जब वो आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं लिख क्यों रही हूँ, रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, एडिट क्यों कर रही हूँ और पोस्ट क्यों कर रही हूँ, जब वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं आ रही। तो मेन रीज़न यही है, और कोई रीज़न ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टोरीज़ को जो है आधी छोड़ दूँ। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो कोई स्टोरी स्टार्ट कर रहा है तो वो किसी भी स्टोरी को आधा छोड़े। बट अगर उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे, मुश्किल से 400-500 व्यूज़ आएंगे, 100 लाइक्स भी नहीं आएंगे, 50 कमेंट भी नहीं आएंगे, तो ऑफकोर्स गाइज जो है बुरा लगता है। और गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो पे प्यार करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे, सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे किया, माय लव इज़ माय अंकल पे किया, इस पे आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही, और जैसे मेरी पिछली भी काफ़ी पुरानी वीडियोस है जिस पे इतने अच्छे व्यूज़ गए, इतने अच्छे लाइक गए हैं, और इतने प्यारे प्यारे जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे। तो मैं यही चाह रही हूँ आखिर में कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऑफकोर्स वीडियो पोस्ट करूँगी। मैं क्यों वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी, मुझे भी बुरा लगता है मैं किसी स्टोरी को आगे नहीं लेके जाती है, छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं भी गाइस बहुत मेहनत से स्टोरी लिखती हूँ। स्टोरी लिखने में मेहनत लगती है गाइस। तो जो मेरी पिछली वीडियो जिस पे मेरे को कमेंट आ रहा है कि आप वो कंटिन्यू नहीं कर रही हो, तो बेसिकली मेरी एक वीडियो मुझे अच्छे से याद है, अभी रिसेंटली वाली, लव इज़ मैनी कलर। वो उस वाली वीडियो पे जो है मेरे सच में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक्स आ रहे थे, ना उतने कमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे यही लगा कि आपको स्टोरी जो है पसंद नहीं आ रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने उस स्टोरी को वहीं रोक दिया। बट अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं पोस्ट करूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पोस्ट करूं तो मैं अगर वो वीडियो पोस्ट करती हूं तो गाइज़ उस वीडियो पे मुझे आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है, तो फिर मैं उसे कंटिन्यू करूँगी, बेशक करूँगी। आई होप आप मेरी उस बात को समझेंगे और गलत तरीके से नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए गाइस, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत होती है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे आपके कमेंट जो है इंस्पायर करते हैं। सच में आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, मेरी अभी तबीयत ख़राब हुई थी, और जब मैंने आपको वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो आपने नेक्स्ट जो मैंने कमेंट चेक किए थे उसमें आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, मेरी हेल्थ के लिए पूछा था आपने कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, और अपनी तबीयत पे मैं ध्यान दूँ, दवाई लूँ। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने फैमिली की तरह बात करते हैं, पूछते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और मैं ये रूड वे में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बस अपनी पॉइंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप उस चीज़ को समझेंगे और गलत तरीके से नहीं